नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नव भारत दर्पण। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की जिंदगी किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं रही। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके शुरुआती और गुप्त मिशनों में से एक पाकिस्तान या चीन में नहीं बल्कि हिमालय की छोटी रियासत सिक्किम में हुआ था। साल 1970 के आसपास सिक्किम के राजमहल में हलचल थी। चोग्याल राजा की अमेरिकी पत्नी होप कुक पर दिल्ली को शक था कि वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से जुड़ी हुई है। भारत और अमेरिका के रिश्ते उस समय अच्छे नहीं थे। ऐसे में दिल्ली को डर था कि सिक्किम कहीं वॉशिंगटन के असर में न चला जाए। सिक्किम तब भारत का संरक्षित राज्य था, यानी रक्षा और विदेश नीति भारत के हाथ में थी, लेकिन आंतरिक मामले राजा संभालते थे। राजा पालदेन थोंडुक नमग्याल की शादी 1963 में होप कुक से हुई थी। धीरे धीरे रानी राजनीतिक मामलों में दखल देने लगी। रानी विदेशी पत्रकारों से मिलती थी, इंटरव्यू देती और दुनिया को बताती कि सिक्किम पर भारत दबाव डाल रहा है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के साथ था। ऐसे समय में सिक्किम जैसे रणनीतिक राज्य का अमेरिकी असर में जाना भारत के लिए खतरे की घंटी थी। यहीं पर युवा खुफिया अफसर अजीत डोभाल को जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें सिक्किम के हालात समझने और जनता की नब्ज टटोलने का काम दिया गया। डोभाल ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। उनकी रिपोर्ट में साफ हुआ कि सिक्किम की जनता, खासकर नेपाली बहुल आबादी, राजा और रानी से नाराज है। लोगों को लगता था कि महल अलग थलग और भारत विरोधी है। डोभाल की रिपोर्ट से दिल्ली को यकीन हो गया कि सिक्किम का भारत में विलय न केवल रणनीतिक रूप से सही है बल्कि जनता भी यही चाहती है। 1973 में सिक्किम में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हुए। लोग लोकतंत्र और भारत से जुड़ाव की मांग करने लगे। बढ़ते दबाव के बीच रानी होप कुक अमेरिका लौट गई और कभी वापस नहीं आई। 1975 में सिक्किम की विधानसभा ने राजशाही खत्म करने और भारत से जुड़ने के पक्ष में मतदान किया। इसके बाद जनमत संग्रह हुआ और 97% लोगों ने भारत के साथ विलय को मंजूरी दी। जल्द ही सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया है।